आज का बाल कहानी है हमारा चूहा और शेर। चूहा और शेर का बाल कहानी है, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक शेर रहता है। क्या रहता है? ये एक शेर रहता है और वो जंगल में दिन भर घूमने के बाद वो आराम करता है। एक दिन वैसे दिन भर घूमने के बाद अपना भोजन खाना पीना करने के बाद वो अपने जगह में एक पेड़ के नीचे मस्त आराम करते रहता है और आराम करते करते उसको नींद आ जाता है और नींद आ जाके वो सो जाता है। सो जाने के बाद वहीं एक चूहा घूमते घामते वो भी कूदते हुए खेलते कूदते हुए आता है। आने के बाद पेड़ के पास आता है और वो उसको शेर को एक पत्थर समझ के ऊपर चढ़ के वो कूदने लगता है शेर के ऊपर। और शेर तो नींद में सोया रहता है और चूहा उसके ऊपर पत्थर समझ के एकदम मस्त खेल कूदते रहता है। कुछ समय के बाद शेर को गुदगुदी होने लगता है। हैं? क्या होने लगता है? गुदगुदी होने लगता है क्योंकि चूहा का बच्चा उछल उछल के कूदते रहता है। अब उसको जब गुदगुदी होता है देखता है तो चूहा रहता है। अब उसको गुस्सा आ जाता है, उसका नींद खुल जाता है। किसका खुल जाता है? शेर का नींद अरे मैं तो नींद से जगा दिया, अगर गुस्सा हो जाता है और चूहा को अपने पंजा मारता है और पकड़ के उसको बोलता है कि तुमने मेरा नींद हराम किया है, जगाया है, मैं तुमको खाऊंगा। तो चूहा ची ची करते हुए गिड़गिड़ाता है, रोते रहते, नहीं मुझे एक बार माफ कर दो शेर जी, मैं तो पत्थर समझ के खेल रहा था, मेरे को पता नहीं था कि आप हो। लेकिन शेर को तो गुस्सा चढ़ गया क्योंकि वो नींद में था और नींद से कोई जगा देता है गुस्सा हो जाते नहीं। वैसे शेर गुस्सा हो गया, नहीं बोलता, मैं तुमको खाऊंगा ही बोलता है। तो चूहा बोलता है मैं तो छोटा सा हूँ, आप खाओगे तब भी मैं आपके पेट में कुछ काम नहीं आएगा, मुझे माफ कर दो, मैं कहीं ना कहीं आपका काम आऊंगा बोलता है चूहा। अब शेर फिर सोचने लगता है ये छोटा सा जीव मेरा क्या काम आएगा। फिर भी चूहा के बार बार गिड़गिड़ाने से रोते रोते विनती करने से उसको दया आ जाता है। किस पर? चूहा पर। और चूहा को बोलता है ठीक है, मैं आपको इस बार छोड़ दे रहा हूं, अगली बार ऐसे करेगा तो मैं आपको खाऊंगा बोलता है। और शेर उसको चूहा को छोड़ देता है और शेर फिर अपना सोने लग जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद शेर ऐसी अपने भोजन के तलाश में खाना खाने के लिए गुफा से निकलकर घूमते रहता है। घूमते जाते जाते एक शिकारी जाल फेंके रहता है दूसरे जीव जंतुओं के लिए, हिरण के लिए, खरगोश के लिए जाल बिछा रहता है। शेर वहीं जाते रहता है, पता नहीं चल पाता, वहीं जाके फंस जाता है शेर फंस जाने के बाद वो चिल्लाने लगता है, दहाड़ने लगता है, इधर उधर हाथ पर मारता है। इधर उधर हाथ मारता है तो और वो जाल में ज्यादा फंसने लगता है। कौन फंसने लगता है? शेर फंसने लगता है। फिर अब उसका बहेलिया शिकारी का अनेक टाइम होते रहता है, फिर चिल्लाता है, दहाड़ता है वो फंसे। फिर वो दहाड़ता है तो चूहा वही कहीं आसपास वो अपने बिला में रहता है, सुनता है ये तो वह शेर का आवाज है। और उसको याद आ जाता है कि शेर को मैं कभी बोला था कि मैं तुम्हारा काम आऊंगा। तो देखता है, चल कर देखता हूँ क्या होगा। ऐसे करके शेर चूहा अपने बिला से निकल के आता है, इधर से दहाड़ का सुनकर आगे देखता है तो वही शेर जाल में फंस गया रहता है। फिर चूहा को वो अपना जो याद आ जाता है कि मैं इसको तो मदद करूंगा करके। अब यही मौका है शेर के सामने अपना सही जो बोले हम उसको सच करने के लिए। अब वो जाके शेर में जो जाल फंसा रहता है ना उसको काटने लगता है। थोड़ी देर के बाद पूरा जाल को काट के निकाल देता है। अब शेर लज्जित हो जाता है कि मैं इसको बोला था कि छोटा सा जीव क्या काम आएगा, लेकिन आज यही मेरे को इस जाल से मुक्ति करके शिकारी से मेरा प्राण बचाया है। और शेर
चूहा को धन्यवाद देता है। ठीक है, तो इससे हमको शिक्षा मिलती है कि हम कोई भी हमसे छोटा हो या बड़ा हो, कहीं ना कहीं हमारा काम आते हैं। कोई हमारा हमसे छोटा भी है तब भी वो हमारा कहीं ना कहीं एक दिन काम आ सकता है। तो हम किसी को छोटा नाच नहीं समझना चाहिए और सभी के प्रति हमारा सम्मान रखना है। तो आज जब चूहा को छोड़ा उस समय, तो आज शेर का मदद हुआ नहीं, और उस दिन शेर चूहा को खा देता तो आज शेर को कोई बचाता क्या? नहीं बचा पाता। तो हमको ये याद रखना है कि हमारे हमसे छोटा भी है या छोटे से छोटी चीज जो हमारा काम आ सकता है उसको बेकार नहीं समझना है।